हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक और प्रॉपर्टी सीख रहे हैं और वो प्रॉपर्टी आपके सामने मैंने नोट कर ली पहले से कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स नोट हो तो ये प्रॉपर्टी कन्वर्ट होकर 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 2a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है। इसी प्रॉपर्टी सेम यही प्रॉपर्टी है। तो ये 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स जो बनता है 0 हो जाता है। इसका रिजल्ट उस समय होता है जब फंक्शन 2a माइनस एक्स की वैल्यू निगेटिव में आ जाए, और 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है जब रिजल्ट आपका 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो जाए। तो इसकी प्रूविंग कैसे होगी, कैसे हम लोगों ने इसको निकाल लिया, मतलब ये प्रॉपर्टी एज अ फार्मूला कैसे डिराइव किया। देखिए हम इसके लिए डिराइव कर लेते हैं। सपोज आपके पास 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स गिवन है। जब ये गिवन है तो आपके पास एक फार्मूला होता था, उसी फार्मूले का यूज कर लेते हैं। 0 to 2a हम कहते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स होगा। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। तो इस तरीके से नोट कर लिया। अब हम वो प्रॉपर्टी आपकी वही हुई जैसे a to b होता था, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। याद कीजिए कि a to b एफ एक्स डी एक्स कहीं लिखा होता था तो आप ये लिखते थे a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स। तो वही प्रॉपर्टी हमने यूज किया कि इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया 0 to a to 2a। तो ऐसी प्रॉपर्टी यूज किया और इसी के बेस पर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आप देखिए इसके आगे हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग देखिए इसको लेट करते हैं। हम क्या लेट करेंगे कि इसमें जो राइट साइड का राइट पार्ट 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है, हम इसकी बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a to 2a एफ एक्स डी एक्स लिखा गया। इसी में हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 2a माइनस टी, ऐसा लेट कर लिया। तो इफ़ अच्छा dx इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। इफ़ x टेंडिंग टू a दिस इम्प्लाइज डेट t टेंडिंग टू x की वैल्यू अगर मैं यहाँ a पुट कर दूंगा तो t की वैल्यू आपकी a हो जाएगी। इफ़ x टेंडिंग टू 2a दिस इम्प्लाइज डेट t टेंडिंग टू x की वैल्यू अगर 2a हो गई तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही वैल्यूज यहाँ उठाकर रख लेता हूँ। a के प्लेस पर आपका a हो जाएगा और 2a के प्लेस पर 0 होगा। f x के प्लेस पर आपने कहा 2a माइनस टी और dx के प्लेस पर माइनस डी टी हो जाएगा। इस तरीके से आपने नोट किया। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती थी, वो प्रॉपर्टी क्या होती थी फिर से याद कीजिए कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अगर कहीं लिखा गया हो a to b तो इसको आप इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स के प्लेस पर t लिख सकते थे, t डी टी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ हम चेंज करेंगे माइनस a to 0 एफ 2a माइनस टी जो लिखा गया इसे हम लिखेंगे 2a माइनस एक्स डी एक्स लिख लिया। सेम ही प्रॉपर्टी यूज हो गया। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे इसको कि इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा और चेंज करेंगे। एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने और पढ़ा था कि a से b एफ एक्स डी एक्स जो होता था इसकी लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं माइनस साइन के साथ, एफ एक्स डी एक्स यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा मैंने नोट कर लिया। तो हम लोगों ने 0 से 2a स्टार्ट किया था, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसकी दो वैल्यू मैंने बताया था
एक तो बताया था 0 से a एफ एक्स डी एक्स, दूसरी वैल्यू क्या बताया था प्लस a टू 2a, a टू 2a। तो a टू 2a जो मैंने बताया था, अभी आप इसको फिर से देखिए, a से 2a मैंने क्या बोला था, देखिए a से 2a एफ एक्स, लेकिन a से 2a एफ एक्स डी एक्स है, ये जो बोला था मैंने ये वाली वैल्यू a टू 2a एफ एक्स डी एक्स, a से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसी को जब मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करते हुए आगे हम प्रोसीड करते गए, इसी स्टेप को, सेम यही स्टेप है, इसी को सॉल्व कर लिया। जब इसको सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट क्या हमारे पास मिला, यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। तो इसका रिजल्ट हमारे पास देखिए क्या आ गया था, इसका रिजल्ट, इसी का रिजल्ट 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स आ गया। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा हम नोट कर लेते हैं, आइए नोट कर लेते हैं इसको। जीरो से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके से आपके रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब जो ये चेंज आया, यहीं पर फिर से हम वापस देखते हैं कि इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए अब तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया कि 0 से 2a की वैल्यू क्या होगी। तो नोट करते हैं 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कभी 2a माइनस एक्स ये माइनस एफ एक्स आ जाए, ये माइनस एफ एक्स आ जाए, तो माइनस आते ही क्या मिलेगा, देखिए आपके पास यही तो मिलेगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस है, ये 0 से a होगा, और ये जो है अगर ये रिजल्ट माइनस एफ एक्स कर देगा तो यहाँ एफ एक्स हो जाएगा और ये माइनस हो गया, माइनस होते ही दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। कब होगा 0, इफ़ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। अगर माइनस एफ एक्स हुआ तो 0 आ गया। लेकिन इसी बात को फिर से देखते हैं कि अगर ये प्लस एफ एक्स रिजल्ट दे दे, आपका रिजल्ट प्लस हो जाए, तो प्लस हो जाएगा तो ये दोनों सेम होगा, यानी 2 टाइम हो जाएगा। तो हमारा यही रिजल्ट हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और इसकी कंडीशन होगी इफ़ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। तो ऐसे आपने रिजल्ट अपने पढ़ लिए कि इस तरीके से हम रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये गलत हो सकता है। तो क्या है हमारा फार्मूला, देखिए 0 से 2a, 0 से 2a आपके पास था एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से 2a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके से था। लेकिन इसी को एक्सपेंड करके, इसी फार्मूले को थोड़ा सा और हमने चेंज किया, और 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट मैंने बता दिया कि हमें एफ 2a माइनस एक्स चेक करना चाहिए, हमें इसी को चेक कर लेना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स हो गई तो 0 रिजल्ट होगा, इसकी वैल्यू प्लस एफ एक्स हो गई तो ये होगा। तो इस तरीके से हमने एक नया फार्मूला डिराइव कर लिया। फार्मूला बेसिक ये था और डिराइव नया कर लिया। तो इसको आप लोग समझिएगा, इस तरीके से हम लोग नया फार्मूला डिराइव कर चुके हैं और इसी के बेस पर आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब हम इस प्रॉपर्टी बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि इस तरीके की प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है, किन क्वेश्चन में यूज होती है, कैसे हम लोग इसका यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लिया जाता है, और वो क्वेश्चन मेरे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई साइन 1000 एक्स, मतलब 1000 पावर हो गई, कॉस 995 एक्स, ये पावर हो गई डी एक्स, ऐसे लिख दिया गया। और कह दिया जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो आप देखते हो इतनी पावर, तो ऐसी पावर तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ 0 से 2 पाई दिया गया, यानी 0 से 2a आप रीड कर सकते हो। तो यहीं आप तुरंत कहोगे
कि fx की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, fx की वैल्यू ये है साइन 1000x इंटू कॉस 995x ये है। अब 2 पाई माइनस एक्स पुट करने का प्रयास करो, यानी 2a माइनस एक्स। देखिए 2a के प्लेस पर 2 पाई है आपके पास, इसको पुट करो तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पर 995 हो गया। देखिए साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन तो होगा माइनस साइन एक्स, यानी साइन एक्स हो जाएगा वो भी माइनस साइन में, लेकिन 1000 पावर है इसलिए इसको निगेटिव नहीं होने देगी, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। इसी तरीके से कॉस 2 पाई माइनस थीटा प्लस कॉस होता है, तो ये तो कॉस एक्स ही होगी, लेकिन यहाँ 995 पावर है। तो ये आपने क्या देखा कि ये तो एफ एक्स आ गया। इस तरीके से आपके 2 पाई माइनस एक्स जो है एफ एक्स कन्वर्ट कर गया। और इस तरीके से जब एफ एक्स कन्वर्ट कर जाता है तो जो हमने लिखा है, तो 2 पाई माइनस एक्स एफ एक्स हो जाता है। तो जो हमने लिखा, देखिए यहाँ पर हम अपने फार्मूले पे ध्यान दें कि f2a माइनस एक्स एफ एक्स अगर कन्वर्ट हो जाए तो 2 टाइम करके ये रिजल्ट हो जाता है। अब आपका रिजल्ट ये जो गिवन था क्वेश्चन हमारे पास, यही रिजल्ट हमारा 2 टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको 2 टाइम में कन्वर्ट करके अब हम लिखेंगे आगे। मीन आप लिखोगे देयरफॉर 0 से 2 पाई कॉस 995x dx को आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम 0 to पाई, और ये हो जाएगा आपके पास रिजल्ट तो वही रह जाएगा cos x 995 dx। इस तरीके से लिख लिया। लेकिन देखिए अभी इसके बाद भी आपको कुछ मिला नहीं रिजल्ट, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिला। तो एक बार हम और इसको फिर से रिपीट करते हैं और हम कहते हैं ये एफ एक्स हो गया हमारे पास, दिस एफ एक्स हो गया, क्योंकि ये पाई है 2 इंटू पाई बाई 2 हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग फिर से यही रिजल्ट यूज करते हैं, इसी फार्मूले को यूज करते हैं और फिर एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है हमारे पास। आइए देखते हैं। अब हम इसको यूज करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग कंडीशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन 1000x कॉस 995x, इस तरीके से हो गया। अगर हम यहाँ एफ पाई माइनस एक्स लिख दें तो ये साइन पाई माइनस एक्स पॉजिटिव ही हो जाएगा आपके पास, और पॉजिटिव का स्क्वायर मीन साइन, लेकिन एक कॉस पाई माइनस एक्स माइनस में होगा, और माइनस में होगा तो ये पावर माइनस में होगी, इसलिए कि ऑड पावर है तो यहाँ माइनस हो जाएगा इस तरीके से, और ये माइनस एफ एक्स वापस आ गया। देखिए इस बार एफ पाई माइनस एक्स जो है ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है कि माइनस एफ एक्स आ गया। और जब कभी भी माइनस आता है एफ मतलब 2a माइनस एक्स, ऐसी कंडीशन में देखिए माइनस आ जाए, यहाँ पर आप लोग देखिए एफ 2a माइनस एक्स, 2a मतलब ये लिमिट, दिस लिमिट माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए, एफ एक्स मतलब यही वापस क्वेश्चन आ जाए, तो उसका रिजल्ट आपके पास 0 हो जाता है। तो ये रिजल्ट हम पुट करेंगे और अब अगली बार लिख लेंगे देयरफॉर इट्स बी 0। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 टाइम 0 से पाई साइन 1000x कॉस 995x dx इक्वल टू 2 इंटू 0, और ये आपका 0 हो गया। इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि देखिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई लिख लेते हैं
1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx। इस तरीके से मैंने इसको नोट कर लिया है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा मेंशन हो गया। जब इस तरीके से क्वेश्चन हो गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से पाई है तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले यूज करेंगे कि एक फंक्शन है मेरे पास, ये फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन की कंडीशन में अब हम चेक करना शुरू कर लेते हैं कि एफ एक्स है तो पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यानी 2a माइनस एक्स क्या हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखिए अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो रॉन्ग आएगा, रिजल्ट सही नहीं होगा। तो एफ पाई माइनस एक्स मैं चेक करने का प्रयास ही करूँगा क्योंकि कॉस और साइन का टर्निंग पॉइंट पाई/2 होता है। तो 1 अपॉन देखिए 2a माइनस एक्स मीन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई, देखिए कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉस होता है, लेकिन स्क्वायर है इसलिए कॉस एक्स प्लस में ही रहेगा। इसी तरीके से बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स प्लस ही होता है, तो स्क्वायर है तो फिर कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ प्लस होता ही ऑलरेडी है, तो यही वापस आ गया, मेन एफ एक्स वापस आ गया। अभी आपने कहा था एफ 2a माइनस एक्स, अगर एफ एक्स आ जाए तो ये रिजल्ट आपका 2 टाइम हो जाता है। तो अब आप ये कहोगे कि दिस रिजल्ट भी 2 टाइम्स, जो लिमिट होती है वो चेंज हो जाती है, मीन हाफ हो जाती है, पाई/2 हो गया। 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx। इस तरीके से नोट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। 0 से पाई/2 होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx होल डिवाइड बाई, जब यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से आपने डिवाइड कर लिया तो इस स्टेप में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से आपने पूरे क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हुए चेंज किया। और अगले स्टेप में जब हम आते हैं तो इसमें इसी tan x को यानी b tan x को t लेट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन मेरा इजी हो जाएगा। लेट करो, लेट b tan x इक्वल टू t, तो b tan x मतलब sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट आपके पास क्या होगी 0। देखिए जब x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 0, दिस इम्प्लाइज डेट x यहाँ पर 0 आप पुट करोगे, यहीं पर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, tan 0 0 हो जाएगा, मतलब t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर t टेंडिंग टू 0 ये 0 हो जाएगा। उसके बाद सपोज यहीं पर इसी प्लेस पर आपको दोबारा x टेंडिंग टू, यहाँ पर आपको x टेंडिंग टू पाई/2 पुट करना, tan पाई/2 इनफाइनाइट होता है तो ये इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे नोट करोगे x टेंडिंग टू पाई/2, दिस इम्प्लाइज दैट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट में आपका कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। तो ये इनफाइनाइट हमने नोट कर लिया। और सेक स्क्वायर एक्स dx, इसकी वैल्यू अब आप देखिए क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू यहाँ देखेंगे dt/b हो जाएगी, तो ये मैं dt/b नोट करूँगा, dt/b यहाँ नोट कर लेता हूँ, होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर
और बी tan x को t लिखा जाएगा तो प्लस टी स्क्वायर, इस तरीके से आपके पास आ गया। 2/b 1/a² प्लस x² का फार्मूला हो रहा है। 1/a² x² क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, इस तरीके से होता है। और इसमें जो लिमिट है वो लगा देते हैं 0 to इनफाइनाइट। 2/ab tan इनवर्स t की वैल्यू इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट अपॉन a, तो इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 2/ab। देखिए tan इनवर्स इनफाइनाइट जो होता है वो π/2 पर होता है, माइनस tan इनवर्स 0 0 के लिए होता है। तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया और अगले स्टेप में इसको आप थोड़ा सा ये जब मल्टीपल किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया, π/ab आ गया। ये आपका रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एंड आल्सो क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।